أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप हजरात के सामने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की गई है, इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का ज़िक्र फ़रमाया है। और ख़त्म नबूवत के मुताल्लिक़ गुज़िश्ता जुमा आप हजरात के सामने तफसील से जो है गुफ्तगू रखी गई है। और इस जुमा इंशाअल्लाह ताला फ़ितना क़ादियानी से मुताल्लिक़ जो है कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखी जाएगी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना कर के दुनिया के अंदर भेजा और कुरान करीम के मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ने इसको इशारतन, किनायतन, सराहतन ज़िक्र फरमाया है। और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक अहादीस के अंदर जो है आप अलैहिस्सलाम ने इसका ज़िक्र फरमाया, जिनकी तादाद तकरीबन 200 से ज़ायद है, कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी नबी होने को ज़िक्र फरमाया है। चंद अहादीस आपके सामने गुज़िश्ता जुमा सुनाई जा चुकी थी और ये बात भी आपके सामने आ चुकी थी कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, इस पर इजमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन ना माने वो बंदा मुसलमान नहीं, वो ईमान वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये कुरान मजीद का जो है फ़ैसला है और अहादीस मुबारका का तकाज़ा है और उम्मत का इस पर इजमा है। जो बंदा इसके मुखालिफत करेगा तो गोया कि वो कुरान की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, अहादीस मुबारका की जो है तकज़ीब कर रहा है। इस बुनियाद पर वो बंदा मुसलमान नहीं रह सकता है। ऐसा बंदा मुर्तद है, काफिर है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी मानता है, वो मुसलमान और ईमान वाला बाकी नहीं रहता है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून व दज्जालून, कि मेरे उम्मत के अंदर कज़्ज़ाब और दज्जाल पैदा होंगे जो मेरे बाद झूठे नबी होने का दावा करेंगे। और एक जगह फरमाया कि बरसाती मेंढक, जिस तरह जब बारिश होती है, बरसात जो है होती है तो बरसात का पानी जमा हो जाता है, और जब बरसात का पानी जमा हो जाता है तो कुछ मेंढक उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। पहले वो मेंढक नहीं हुआ करते,
पानी की वजह से उसके अंदर जो है मेंढक पैदा हो जाते हैं। फिर जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह बरसाती मेंढक जो है उस बरसात के माहौल में, बरसात के दिनों में पैदा होते हैं और जो आते हैं, इस तरह मेरी उम्मत के अंदर कज़्ज़ाब और दज्जाल किस्म के लोग पैदा होंगे जो नबी होने का दावा करेंगे, जो नबी होने का दावा करेंगे। एक जगह फरमाया, मेरी उम्मत पर क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ऐसे अफराद पैदा ना हो जाए, ऐसे 40 अफराद पैदा ना हो जाए जो नबी होने का दावा करे। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये सिलसिला शुरू हो गया था। आप अलैहिस्सलाम भी बाहयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी मदीना तैयबा के अंदर मौजूद हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठे नबी होने का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ और अपनी नबूवत का उसने दावा करना शुरू कर दिया। और उसकी हिम्मत और जुरात कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा और जिसके अंदर फरमाया, वो मलऊन कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हिजाज़ का इलाक़ा, अरब का इलाक़ा, मदीना और मक्का और आसपास के जो इलाक़े हैं, इन सारे इलाक़ों में आप अपनी नबूवत को संभालिए और माँ बक़िया जो हिजाब का है, हिजाज़ का है, हिजाज़ के अलावा जो इलाक़ा है उस इलाक़े में मैं अपनी जो नबूवत को संभालता हूँ। आधी ज़मीन आपकी, आधी ज़मीन मेरी। आप जो है उस इलाक़े के आप नबी हैं, मैं इस इलाक़े का मैं नबी बनता हूँ। आप वो संभालिए और मैं ये संभालता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में आपने जो लिखा उसका ख़ुलासा ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलऊन कज़्ज़ाब दज्जाल, ये नबूवत है और कोई मीरास नहीं है, ये माल नहीं है कि जो है ख़जाना मिला आपका आधा आधा मेरा, आधा आपका आधा मेरा बांट ले। ये नबूवत है, ये जो है मीरास नहीं है कि जिसको तकसीम किया जा सके, तकसीम किया जा सके, बांटा जा सके। नबूवत तकसीम नहीं की जा सकती, नबूवत तकसीम नहीं की जा सकती। और मैं आखिरी नबी हूँ, क़यामत तक के लिए कोई नबी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको जवाब ये तहरीर फरमाकर भेजा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में इसने जो है नबूवत का दावा कर दिया। इसी तरह दूर दलास इलाक़े के अंदर अस्वद अनसी ने अपने नबी होने का दावा किया। उसने कहा कि मैं भी अल्लाह के नबी, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अपनी नबूवत का दावा उसने शुरू किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला पहुँची और उसकी ख़बरें आती थी कि जो है वो नबूवत का दावा कर रहा है और लोग जो है उसके हाथ पर ईमान ला रहे हैं। और दुनिया का अजीब फ़लसफ़ा है कि दुनिया के अंदर जो कोई भी बंदा खड़ा हो जाता है तो उसके साथ लोग चले हो जाते हैं, चल पड़ते हैं। उसके बाद जो है कुछ उसके पास एक जमात उसके मुत्तबईन की या उसके मानने वालों की आ जाती हैं। अगर आज भी आप देखें अगर कोई बंदा ऐसा हो जो जिस्म के सारे कपड़े उतार दे, एकदम नंगा हो जाए, नंगा हो करके ज़रा 2-4 गलियों में जो है फिरने लग जाए, तो ये 2-4 गलियां मुकम्मल करने से पहले चंद बंदे उसके पास आ जाएंगे। कोई हाथ जोड़ रहा होगा, कोई पैर पड़ रहा होगा, कोई पैरों पर तेज पानी डाल रहा होगा। एक मुख्तसर जमात उसके साथ भी खड़ी हो जाएगी। कोई कह रहा होगा कि ये हमारे स्वामी जी है, कोई कह रहा होगा कि ये हमारे जो है वली है, कोई कह रहा होगा कि ये हमारे बुज़ुर्ग है। इस तरह जो है उसके मानने वाले खड़े हो जाएंगे। ये बंदे ये नहीं देखते कि भाई ये है कौन बंदा है, ये क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। इसकी बात में कहा तक कि सच्चाई है, बस अंधभक्ति के अंदर, गलत अक़ीदे के अंदर लोग जो है गुमराह हो जाते हैं और आज भी हो रहे हैं जगह जगह। लोगों ने ये पैमाना बना लिया है कि वली कौन होगा, आके जो पूरे कपड़े पहने वो कम वली, जो आधे कपड़े पहने वो बड़ा वली, जो नंगा हो जाए वो सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा वली। अब ये नहीं सोचते कि भाई इस बंदे के पास अकल है भी नहीं है, ये बंदे के पास
अकल के नाम की वो चीज़ है ही नहीं है। ये बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका जो है लिहाज नहीं किया जाता है। बस वो कुछ भी ना बोले, बस चलना शुरू कर दे, कोई नंगा हो जाए और चलना शुरू कर दे, कोई दावा ना करे, कोई बात ना कहे और कुछ भी ना कहे, फिर भी लोग उसके पीछे आ जाते हैं। लोग जो है उसकी मानने वाले बन जाते हैं। कोई उस पैर पड़ता है, कोई जो है पानी डालता है और कोई उसका नारा लगा रहा होता है। इस तरह लोग जमा हो जाते हैं। चुनांचे झूठे नबी पैदा हुए तो उनके पीछे भी लोग जो है लोग छिले हो गए। उन पर ईमान लाने वाले नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ईमान क्या कहे, उन काफिरों की कुफ्र पर जमा होने वाले लोग जमा हो गए और एक जमात जो है उनके पीछे भी चल गई। वो भी काफिर और मुर्तद होने लगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्वद अनसी के बारे में इत्तलात मिलती थी कि ये कोई जो है दूर दराज इलाके में झूठे नबी होने का दावा किया है और लोग जो है रोज़ बरोज़ जो है उस झूठे नबी की बात को मान कर ईमान को ख़राब कर रहे हैं और जहन्नम के रास्ते पे चल पड़ रहे हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ एक सहाबी है, उस सहाबी रसूल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा और कहा कि जो है उस बदबख्त के कारनामे मैं रोज़े दिन ब दिन सुनता हूँ, जिसे मुझे दिली तकलीफ़ होती है और मुझे जो है परेशानी हो रही है। अगर तुम उसका काम तमाम कर दो, उसको मार दो, उसका कत्ल कर दो, तो जो है मेरे आँखों को ठंडक हो और मेरे दिल के सुकून हो, तुम उसको मार दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस बंदे को मारने का हुक्म फरमाया। जबकि आप देखें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका कैसी करीम ज़ात है, कैसी रहीम ज़ात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने मक्का के अंदर सताया, परेशान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया, मक्का से निकलने पर मजबूर किया। फ़तेह मक्का के मौके पर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में कह रहे, आज हम ईंट से ईंट बजा देंगे, काफिरों को हम छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने हमें सताया है आज उनका खैर नहीं होगा। अब काफिर काँप रहे हैं कि आज तो हमारी शामत आ गई, आज तो हमारी शामत आ गई, मुसलमान हम पर गालिब आ गए। वो अपने जो है पुरानी दुश्मनी हमसे निकालेंगे और हमें बरसर आम कत्ल करेंगे, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, हमारे कान नाक काटे जाएंगे और हमें जो है रुस्वा ज़लील करके जो है बरसर आम जो है हमें कत्ल किया जाएगा, हमारा खून जो है बाज़ारों में चलेगा और हमारी औरतों की इज़्ज़त रेज़ी होगी और औरतों की इज़्ज़त से खेला जाएगा। ये डर रहे हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, आज का दिन तो रहम करने का दिन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मक्के के अंदर आ जाए वो महफूज, जो बंदा काबे के दरवाजे पे आ जाए वो महफूज, और जो अबू जहल के घर में चला जाए वो महफूज। उसको मारा नहीं जाएगा, उसका खून बहाया नहीं जाएगा, उससे बदला नहीं लिया जाएगा, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। चुनांचे जिन लोगों ने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया था, मुसलमानों को मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया था, ताकत मिलने पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जाओ हम तुम्हें आज माफ़ करते हैं, तुम्हारा खून नहीं बहाएंगे, तुम्हारे साथ बदला नहीं लेंगे। यहाँ तक कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाले, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले और शहीद करवाने वाले हिंदा को भी आपने माफ़ फरमा दिया, और जो शहीद करने वाले उस सहाबी रसूल को भी आपने माफ़ फरमा दिया कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो जो है उन्होंने हालत कुफ्र में, उस सहाबी रसूल ने बाद में सहाबी हो गए हो, जो हालत कुफ्र में उन्होंने शहीद किया, मार दिया, और जो आँख नाक काट लिए, दिल जो है निकाला, हिंदा ने उस दिल को कच्चा चबाया। और जब मदीने के अंदर वो सहाबी जो है छुप छुपा करके आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ईमान लाता हूँ, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये तो जान बचाने के लिए जो है ईमान लाने की बात कर रहे हैं, दिल से ये ईमान लाना नहीं चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुमने इस आदमी का दिल चीर करके देखा है?
इस आदमी का दिल चीर करके देखा है कि यह सच्चा ईमान लाना चाहता है या जान बचाने के लिए डर से ईमान लाना चाहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान को कबूल फरमाया और फरमाया कि जब बताओ तुमने मेरे चाचा को कैसे मारा, तो वो पूरा हाल सुनाते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों से आंसू जारी रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहें और आपने फरमाया ए मेरे साहबी एक काम करो, वो ये कि तुम कभी ये चेहरा लेकर के मेरे सामने ना आना, चेहरा लेकर के इस चेहरे के साथ कभी मेरे सामने नहीं आना। वो सहाबी रसूल जो है पूरी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आते थे। और उलमाए कराम ने फरमाया, ये जो फरमाया कि मेरे सामने नहीं आना, ये भी उस सहाबी की जो है खैरियत और आफ़ियत ही के लिए था। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है और जो है वो जब वो सामने आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम सामने आते हो तो ये सारा मंज़र मुझे याद आता है कि तुमने किस तरह मेरे चाचा को मारा और जो है किस तरह मेरे चाचा के जो आँख नाक काटे, ये सारा मंज़र जो है मुझे आँखों के सामने आता है। इसकी वजह से कहीं मेरे दिल से आह ना निकल जाए, कहीं मेरे दिल से जो है तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई जुमला ना निकल जाए, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाए। तुम तो ईमान ला चुके हो, मुसलमान हो चुके हो। मैं नहीं चाहता कि जो है मेरे बेइख्तियारी में भी तुम्हारा जो है नुकसान हो जाए, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाए, इसलिए तुम मेरे सामने ना आना। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया और मक्का के सताने वालों को माफ़ फरमा दिया। और असवद अंसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके दावे और इसके कारनामे की वजह से मुझे दिल को तकलीफ़ होती है, इसको जो है इसका काम तमाम कर दो, इसको मार दो। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़ात के लिए जो है कभी भी आपने बदला नहीं लिया, दुश्मनान इस्लाम के साथ आपने बदला नहीं लिया। लेकिन नबुव्वत ऐसी चीज़ थी कि इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर समझौता नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है नरमी नहीं बरती जा सकती है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको जो है कत्ल कर दो। तो वो सहाबी रसूल गए, मौका तलाश किया, मौका तलाश करके जो असवद अनसी का काम तमाम कर दिया। काम तमाम करके वो वापस आए। जब तक वो वापस आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ करके जो है आखिरत की तरफ रवा दवा हो चुके थे और जो है अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी देने के लिए आप जा चुके थे। आप जो है जब मदीने में पहुँचे तो पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है। वो सहाबी रसूल खूब रोने लगे, अल्लाह मुझे इतना मौका देता कि मैं ये कारनामा करके मैंने असवद अंसी को मार दिया है, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मुझे इतना मोहलत देता कि मैं आता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुशखबरी सुनाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होते और मेरे लिए कुछ दुआएं फरमाते, जो मैंने हुक्म पर यह काम किया है, अल्लाह मुझे तूने ये मौका नहीं अता फरमाया। वो सहाबी रसूल खूब रोने लगे। तो दूसरे सहाबा आए और आकर उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ये सहाबी रसूल तुम्हें जो है रोने की गम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ये कारनामा अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए से नबी अलैहिस्सलाम को पहले ही बतला दिया है। नबी अलैहिस्सलाम को पहले ही अल्लाह ने बतला दिया कि तुम ये काम करने वाले हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जितने दुआएँ देनी थी वो सारी दुआएँ तुम्हारे हक़ में दे चुके हैं, सारे दुआएं तुम्हारे हक़ में दे चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए वो सारी दुआएं कर दी, तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कारनामा अल्लाह ने पहले ही बतला दिया। बहरहाल नबुव्वत के ज़माने से ही जो ये फितना शुरू हो गया, नबी अलैहिस्सलाम के बाद ही से लोग ने जो झूठे नबी होने का दावा किया। चुनांचे ये सिलसिला चलते चलते तकरीबन जो है 150 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर पंजाब के इलाके में एक जो है मलऊन कज़्ज़ाब दज्जाल फित्तीन जो है ग़ुलाम अहमद कादियानी ग़ुलाम अहमद, इसने दावा किया कि जो है वे भी अल्लाह का नबी है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसने जो है पहले अलग अलग दावे किए। इसका एक दावा नहीं, कई एक दावे हैं। पहले कहता है कि मैं महदी हूँ, फिर ये कहता है कि मैं मरियम हूँ, फिर ये कहता है कि मैं ईसा हूँ, फिर ये जो है आखिर में कहने लगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और उसका एक दावा ये है, वो कहता है कि मन फ़र्रक़ बैनी व बैनल मुस्तफ़ा, कि जो है मैं उस ज़माने में 1400 साल पहले मक्का के अंदर मोहम्मद बनकर पैदा हुआ और आज मैं 1400 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर अहमद बनकर पैदा हुआ। मोहम्मद भी मैं ही हूँ, अहमद भी मैं ही हूँ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा अवतार हूँ। उसने ये दावा किया।
जबकि शरीयत इस्लाम के अंदर अवतार का कोई तस्वुर ही नहीं है। शरीयत इस्लाम के अंदर अवतार का कोई तस्वुर ही नहीं। गैर हजरात कहते हैं कि ये खुदा का अवतार है, खुदा है, खुदा ने जो है एक और जन्म लिया है, एक अवतार लिया है, दूसरी शक्ल इख्तियार करके ज़मीन पे तशरीफ़ जो ज़मीन में आए हैं। लेकिन हमारे नज़दीक कोई अवतार नहीं है और होता भी नहीं है अवतार होता भी नहीं है। इस बंदे ने कहा मन फर्रक़ बैनी व बैनल मुस्तफ़ा, जिसने जो है मुझ में और मुस्तफ़ा फ़र्क किया उसने मुझे नहीं पहचाना। जिस तरह मिसाल देता है, क्या कहता है, जिस तरह एक जो है रुपये का दो जो है सिक्के के दो रुख होते हैं, एक रुपये के दो रुख होते हैं, इसी तरह जो है मैं कि मेरे भी दो रुख है। 1400 साल पहले मैं मोहम्मद बनकर पैदा हुआ और 1400 साल के बाद आज मैं अहमद बनकर पैदा हुआ और मुझ पर वही आती है। अल्लाह ताला मुझ पर जो है कलाम फरमाते हैं और जो है कुरान उसने लिखा है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और ये फितना शुरू हुआ तो जो है जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसे फितने खड़े होते हैं तो इस्लाम दुश्मन उनकी पुष्ट पनाही करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें ताकत देते हैं। उस ज़माने में अंग्रेज़ ने सबसे बड़ी जो है पुष्ट पनाही की, अंग्रेज़ ने जो बड़ा उसको ताकत दिया और जो है अंग्रेज़ ने जो है उसको बहुत फौक़ियत दी और ये फितना चल पड़ा। और हिंदुस्तान ने और बड़े सग़ीर के दूसरे ममालिक में, पड़ोसी मुल्कियों के अंदर भी ये फितना चल रहा है और जो है आज जो है पूरी जो है दुनिया के अंदर ये फितना चल रहा है। कादियानियत का फितना चल रहा है। कादियानी मुबल्लिगीन जो होते हैं, उस मज़हब को फैलाने वाले, उस मतलब के बारे में बतलाने वाले लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि जो है ऐसे इलाके जो दीन से जो है नाबलद हो, जिन्हें दीन के बारे में पता ना हो, ख़ास करके खेड़े गाँव, छोटे छोटे देहात और जो है ऐसे इलाके जहाँ लोगों को अल्लाह और रसूल के बारे में ज़्यादा मालूमात ना हो, जो दीन की मालूमात ज़्यादा ना रखते हो, ऐसे जो है गाँवों को वो टारगेट करते हैं। ऐसे गाँवों में वो लोग जाते हैं और उनके जाने के बाद सबसे पहला उनका धोखा हथगंडा या उनका होता है, वो बहैसियत मुअल्लिम के जो एक इमाम के जाते हैं। उनका जो है लिबास हमारी तरह होता है, उनके चेहरे पे टोपी होती है और उनके सरों पर टोपी होती है, चेहरे पे दाढ़ी होती है, लिबास हमारी तरह होता है। जाकर कहते हैं कि हम तुम्हारे गाँव के अंदर नमाज़ पढ़ाऊँगा, आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा, मुफ्त में फ्री में पढ़ाऊँगा, 1 रुपये की ज़रूरत नहीं। जब ये लफ्ज़ सुनते हैं देहात वाले, कहा कि एक दूर दराज के बंदा हमारे पास आता है और फ्री में पढ़ाता, कहता है नमाज़ पढ़ाते कहते चलो जो लोग ठीक है, अच्छा है, आ जाइए, नमाज़ पढ़ाइए, रहिए। तो उस बंदे के लिए रहने सहने का इंतज़ाम करते हैं, ये वहाँ रहता है। शुरू में जो है लोगों को जो इस्लाम के बारे में बोलता है, किसी को शक ना हो तो आम जो है गुफ्तगू करता है। जब देखता है कि लोग सारे जो है उस बंदे के मानूस हो गए, लोग उसके करीब होना शुरू हो गए, अब जो है वो कहता है कि जिस तरह मुसलमानों के अंदर कई जमातें हैं, एक तबलीगी जमात है और एक जमात इस्लामी है और अहले हदीस है और फला जमातें हैं और फला जमातें हैं। जिस तरह मुसलमानों के अंदर अलग अलग जमातें हैं, वैसे हमारी एक जमात है जो है हमारी जमात का नाम अहमदी मुस्लिम है। हम जो है पंजाब के अंदर एक शख्स पैदा हुआ जिनका नाम गुलाम अहमद है, वो नबी अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के नबी हैं और कलमा पढ़ाता है ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और कुरान करीम के आज पेश करता है कि सैयदना ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। कुरान करीम के अंदर जो है वो आयत लिखी हुई है, तो ये कहता है कि जो है वो अहमद जो है यही है जिसका ईसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। वो मक्का के अंदर जो पैदा हुए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बाद ये हमारे नबी जो अहमद है, ये कह कर के लोगों को गुमराह करता है। लोग जो है उनके बातों में आ जाते हैं और जो मुतासिर हो जाते हैं। इस तरह जो पूरी दुनिया के अंदर ये कादियानी अफराद जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर भी ये फितना फैला हुआ है। ऐसी गुफ्तगू की जाती है तो लोग कहते हैं हज़रत काकी का किस्सा ना यहाँ क्यों बोल रहे, काकी का किस्सा ना यहाँ क्यों बता रहे। अल्लाह के बंदो, केरला के अंदर कोरोना आया, न्यूज़ में बताता है, तो आप क्यों नहीं कहते कि भाई वो काकी स्टेट का किस्सा यहाँ क्यों बोल रहे हैं। केरला में जो है कोरोना आए तो यहाँ आंध्रा के अंदर रहने वाले मुसलमानों को फ़िक्र होती है कि भाई कोरोना वह आ गया या नहीं आना, कोरोना वह आ गया या नहीं आना, तो यह एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाती है। लेकिन जब फितने के बारे में जब आगाह किया जाता है तो वो सब काके की बातें बोल रहे हैं। क्या है ये? अल्लाह के बंदो, काके की बातें नहीं है, ये हमारे जो है इलाके की बातें हैं। हमारे इलाके के अंदर ये फितना है
कृष्णा ज़िला के अंदर कई गांव आज भी जो है कादियानी बने हुए हैं। कुंदेर 20-25 किलोमीटर है, जानते होंगे तकरीबन हजरत जानते हैं। उय्यूर के रास्ते में कुंदेर आज भी जो है कादियानी है। बटला पामर आज भी जो है कादियानी है। गुड़ीवाड़ा के आसपास के इलाके आज भी कादियानी बने हुए हैं। और इतना ही नहीं कि इनके रिश्तेदार हमारे शहर विजयवाड़ा के जो कट्टे के इलाके में जो मुसलमान रहते हैं, तेलुगु बोलने वाले मुसलमान, जिन्हें हम दूधे को साहिबला कहते हैं, जो है ये मुसलमानों के वो रिश्तेदार हैं, तो उनकी बच्चियां यहाँ दी जाती है, यहाँ के बच्चों को वहाँ लिया जाता है। इस तरह वो कादियानी फितना हमारे शहर में भी दाखिल है। हमारे शहर के ये मुसलमान ये भी जो है उनसे मुतासिर है और ये भी कादियानी बनते जा रहे हैं। हम समझ रहे कि ये काका की देख कहीं और का फितना है, नहीं, ये फितना यहाँ तक फैल गया। अगर जो है हम इससे आगाह न रहे और इन जो है अक़ीदों की हम हिफाजत ना करें, मुमकिन है कि ये फितना हमारे घर तक पहुँच जाए, हमें पता ना चले। ये घर तक फितना हमसे गिर जाए, हमें पता ना चले। एक फितना आज जो हमारे शहरों के अंदर हमारे दरमियान में एक और फितना है, फितना शकीलियत। जब ऐसी बातें की जाती है तो लोग कहते हैं हजरत क्या बातें कर रहे हैं, तो क्या कौन सी बातें कर रहे हैं, नई बातें कर रहे हैं, ये कहाँ है ये? तो यही जो है हमारे शहर के अंदर चल रहे हैं। फितना शकीलियत बाकायदा हमारे शहर के अंदर हैं। आगे बढ़कर बोलो, आटो नगर के अंदर भी शकीली अफराद काम कर रहे हैं। आटो नगर के अंदर भी शकीली अफराद काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फितने काम करते हैं, फितने लगे हुए हैं, लेकिन हम जो है नहीं जानते हैं। इसलिए जो है ये ईमानियात जो सिलसिला जो आपके सामने शुरू किया गया, ईमानियात को खोल के जो बयान किया जा रहा है, वो इसलिए कि जब हम अपने ईमान की हिफाजत करने वाले बने, हमारा ईमान महफूज रहे, हमारे घर वालों का ईमान महफूज रहे, ख़ास करके जो है हमारे बच्चे नौजवान जो बच्चे उनका ईमान महफूज रहे, कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियों का ईमान महफूज रहे। क्योंकि ये हजरात ख़वातीन को, कॉलेज जाने वाले बच्चे बच्चियों को टारगेट करते हैं, उन्हें जो है अपने फितने के अंदर गिरफ़्तार करते हैं। तो जो है इसे महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ये ईमानियात को जानें। नबी अलैहिस्सलाम पर आखिरी नबी मानना, ख़त्म नबुव्वत का ईमान लाना, यह ईमान का लाजमी हिस्सा है। इसके बगैर हमारा ईमान बाकी नहीं रह सकता। इसलिए हमें चाहिए कि इन चीज़ों को हम अपने घरों के अंदर भी तज़किरा करें, अपनी औलाद को भी बतलाएं, औलाद से को भी सिखलाएं, और जो है अपनी औलाद को मस्जिदों के साथ जोड़ें, उलमाए कराम के साथ जोड़ें, उलमा के साथ वाबस्तगी पैदा कराएं, ताल्लुकात रखें। जब भी कोई मसला आ जाए फ़ौरन जो है किसी आलिम दीन को आप फ़ोन करके, हज़रत ये मसला आ गया, क्या मसला है, क्या जवाब है। कोई बंदा आता है आपके पास, कोई गुफ्तगू करता है, तो जो है आप फ़ौरन उसको जवाब ना दें और उसकी बातों से मुतासिर ना हो जाए। ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं नई बात कह रहे हैं, अब तक मैं सुना नहीं, ज़रा मैं इमाम साहब से पूछ लेता हूँ, हमारे जो मौलाना से जो है दरियाफ्त कर लेता हूँ। तो आप जो है उलमा से ताल्लुक़ रखें, उलमा से जो है जुड़े रहे, अपनी औलाद को उलमा के साथ जोड़े, मस्जिदों के साथ जोड़े, मकातिब के साथ जोड़े, मदारिस के साथ जोड़े, तब जा कर के हमारा ईमान महफूज हो सकता है। अगर हम मस्जिदों से दूर रहें, मदारिस से दूर रहें, उलमा से दूर रहें, मकातिब से दूर रहें, तो इन फितनों के शिकार हो सकते हैं, हो रहे हैं, हो सकते नहीं हो रहे हैं। हमारे नौजवान भी इनके चंगुल के अंदर जा रहे हैं। लिहाजा अपने ईमान की फ़िक्र करने और अपने बच्चों के ईमान की और घर वालों के ईमान की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तमाम बातों को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम फितनों से जो है हमारी हिफाजत फरमाए, ईमान को मजबूत करने की और ईमान पर कायम जो है रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर